आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज द मोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ फ्राइडे, क्योंकि यहाँ सिर्फ आज आपके प्रोडक्ट को लेके डाउट ही क्लियर नहीं होंगे। सिर्फ प्लेट मॉडल ही यहाँ जो हम बताते हैं डाइट में क्या खाना चाहिए वो ही सिर्फ शेयर नहीं होगा, बल्कि आज आपको फल और सब्जियां जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जो ऑलरेडी मैं नई ट्रेनिंग में शेयर कर रहा हूँ पिछले कुछ वीक से, वो एक एडिशनल पार्ट तो है ही। बट आज हम ये भी समझेंगे कि जो भी हमें डाइट आज लेनी है वो क्यों लेनी है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, हमारी बॉडी की नीड ऐसी क्यों है, और कुछ बेसिक्स जो हमारे लिए आज के समय में समझना जरूरी है, जिससे थोड़ी क्लैरिटी भी मिलेगी कि क्यों हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं और उसे खाना भी जरूरी होता है। न्यूट्रिशन में यानी कि खान पान में आजकल हमें किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और कैसे अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रांग कर सकते हैं अपने खान पान पर ध्यान देके, तो उससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आपके साथ कुछ ऐसे चीजें आज शेयर करने वाला हूं जिसमें आप ये चीजें समझ पाएंगे कि सिस्टम ऑफ हेल्थ क्या होगा आपके लिए। काम करने का तरीका होता है, बिजनेस करने का तरीका होता है, तो स्वस्थ रहने का भी एक तरीका होता है, स्वस्थ जिंदगी अपनाने का भी एक तरीका होता है। हमें बचपन से सिखाया गया है उठो सुबह ब्रश करो नहाओ, राइट, धुले हुए कपड़े पहनो, फिर बाहर जाओ अपना काम करो घर वापस आओ, फिर उसके बाद रात में आओ, फिर खाना खाओ, रात को सोने से पहले ब्रश करो और फिर 7 घंटे की नींद लो। एक सिस्टम है ना शरीर में जो बताया गया है, पर आज के इस एरा के अंदर वो सिस्टम एक बेसिक सिस्टम के साथ साथ और इसमें क्या चीजें एडिशनल याद रखने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आम भाषा में कोशिश करूंगा बताने की, क्योंकि आज थोड़े टेक्निकल पॉइंट ऐड हैं तो उसे समझना जरूरी है, उसके पीछे के मकसद को समझना जरूरी है कि उसे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। और ये आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा, आपकी नॉलेज को स्ट्रांग करेगा और आपको बेसिक्स क्लियर होंगे कि क्यों ऐसी बात कही जाती है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है योगेश श्रीवास्तव। आई एम योर ट्रेनिंग मैनेजर इन वेलनेस इन ओरिफ्लेम इंडिया एंड सोशल मीडिया पे मैं वेलनेस वेव ओरिफ्लेम का एक क्लब चलाता हूँ, जो कि कंपनी की तरफ से मैंने बनाया है 2000 फरवरी 20 के अंदर, और आज उसे 1.25 साल से ऊपर हो गया है। इस 1.25 साल होने जा रहा है उस क्लब को, और कोशिश यही है कि हम जो 4 पिलर्स ऑफ वेलनेस बाय ओरिफ्लेम को प्रमोट करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन, फिर उसके साथ साथ आपकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, और साथ साथ हम कोशिश करते हैं एक सोशल कनेक्शन के बारे में बात कर सकें। तो उन सारी चीजों को समझने और आगे आज शेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोज पॉइंट्स आर एडेड इन दिस, और पूरी एक नई तरीके से डेवलप कर दी गई है ये आपकी न्यूट्रिशनल गाइडेंस की वेलनेस की ट्रेनिंग, जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सो आई होप आप आज आपको पसंद आएगी और आप कुछ नया सीखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज इससे रिलेटेड वेलनेस लाइफस्टाइल के बारे में। तो जब वेलनेस लाइफस्टाइल की बात की जाती है तो एजेंडा आज हमारा रहेगा वेलनेस यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन की एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होती है उसे समझने में। तो ये चीजें बहुत समझना जरूरी है। सेकंड आएगा डाइट प्लेट मॉडल क्या है, इम्यूनिटी फोकस्ड डाइट क्या होती है, कि हम क्या क्या सब्जियां उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे विटामिन मिनरल हमें फोकस करने चाहिए। फिर थर्ड आएगा फिलोसफी ऑफ वेलनेस बाय ओरिफ्लेम। फिलोसफी ऑफ वेलनेस बाय ओरिफ्लेम क्यों हम यहाँ पर लेके आए हैं, ताकि ये समझा सके कि हमारा क्या तरीका है जो हम लोगों को बताते हैं कि वेलनेस बाय ओरिफ्लेम में ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, और जिससे हम लोगों को बता सके कि हम क्या खास दे रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी को, सामने वाले को हम अपना फायदा नहीं समझा पाएंगे वेलनेस बाय ओरिफ्लेम का, कोई इंसान क्यों ज्वाइन करेगा। इवन आप क्यों ज्वाइन करेंगे, मैं क्यों ज्वाइन करूंगा, या कोई भी क्यों ज्वाइन करे। अगर बिजनेस में आप हमें कोई चीज ऐसी बता रहे हो जो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पे हमें फायदा पहुंचाएगी, या हमें वो कम्युनिटी ज्वाइन करने में कुछ फायदा होगा, तो वो फायदा है क्या, उसको भी आज हम समझेंगे। एंड साथ में लास्ट में मैं आपके जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिलेटेड डाउट या क्वेश्चंस है उसको भी अटेंड कराऊंगा। थोड़ा वेबिनार लंबा होगा, ये 1 घंटा 15 मिनट का वेबिनार जा सकता है आज, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, हॉलिस्टिक वेलनेस लाइफस्टाइल। जब हॉलिस्टिक वेलनेस लाइफस्टाइल की बात करते हैं, यानी कि समग्र, हॉलिस्टिक मतलब समग्र, पूरे तरीके से चारों तरफ से आपके हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन को बढ़ाना, यही कहलाता है हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल वेलनेस।
का रूटीन, जहां हम वेलनेस के ओरिफ्लेम होलिस्टिक ब्यूटी व्हील के थ्रू हम इसे प्रमोट भी करते हैं। देखिए, लाइफ में आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, एज, जेंडर, जेनेटिक कंडीशन, ये आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करती जितना ज्यादा इम्पैक्ट आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर से और लाइफस्टाइल फैक्टर से होता है। तो ओरिफ्लेम की जो ब्यूटी व्हील है, हम यहाँ कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स से रिसर्च प्रोडक्ट्स विद आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सके। तो ये तो हमारी होलिस्टिक ब्यूटी व्हील प्रमोट करती है थीम को कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, किन चीजों को ध्यान रखा जाता है और कैसे आपके सामने रखे जाते हैं। बट जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की होलिस्टिक ब्यूटी व्हील की बात करते हैं, यानी कि वेलनेस लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जो हमारी लाइफ में सिस्टम की तरह, साइकिल की तरह चलते रहने चाहिए। जिसमें नंबर 1 है हेल्दी न्यूट्रिशन, यानी कि अच्छा खान पान, पोषण से भरा खान पान। ये हमें हेल्दी लाइफस्टाइल में हमेशा बनाए रखना होगा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स ऑल यू वांट टू नो हियर। और ये सब आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है एवरीवन। सो हेल्दी न्यूट्रिशन के बाद आता है नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी। आई होप आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। सो इफ यस, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए। यस, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। यस, आप लोग पूरी तरीके से स्क्रीन को देख पा रहे हैं। बिकॉज एनी ब्रांड पार्टनर, कोई भी अगर मुझे इस समय सुन पा रहा है, और आप लोग मुझे, कुछ लोग मुझे कॉल भी एक कॉल भी आई है मेरे पास, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज अपना कनेक्शन चेक करिए आप। आई थिंक इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि मैं एक सिस्टम से आज लॉगिन नहीं करता हूँ। मैं अपने साथ अपने मोबाइल पे भी ये लिंक ऑन करता हूँ। बीइंग जैसे कि आप अटेंड कर रहे हैं, वैसे मैं भी कोशिश करता हूँ अटेंड करता रहूँ साथ बाई साथ, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो प्लीज चेक योर कनेक्शन, दैट्स योर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। ओके, सो आइए हम जरा शुरू करते हैं आगे इसके बेसिक पॉइंट्स पे जहां मैं था। सो हेल्दी न्यूट्रिशन इज द मोस्ट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। फिर उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। तो हेल्दी न्यूट्रिशन को पूरा करने के गैप्स को पूरा करने के लिए आप साथ साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को अपनाते रहें, वो आपको हेल्प करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है, घर में ही चाहे आप वेलनेस बाय ओरिफ्लेम के दिए गए वेलनेस वेव द्वारा जो चैलेंजेस दिए जा रहे हैं आजकल 2021 में, जो मैंने शुरू किए हैं, अभी तीसरा चैलेंज हो चुका है, राइट? तीसरा चैलेंज चल रहा है जो ट्यूसडे तक आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अपने चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और इस एक्सरसाइज को जो बताई है मैंने, 15 काउंट्स ऑफ ड्रॉप स्क्वाट्स, इसको आप एक्सरसाइज में करते रहिए। बेसिक रूटीन जो मैं सिखाता रहता हूँ उसे फॉलो करते रहिए और ज्वाइन करिए सेशंस जो हमारे ऑनलाइन होते हैं। सो हेल्दी न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप पैटर्न्स को सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीप पैटर्न से हमारी काफी हद तक मदद करेंगी इम्यूनिटी को, फोकस को बनाए रखने में भी, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स आपके जब आप सो रहे होते हैं तो वो अपना काम कर रहे होते हैं आपकी सेल्स को रिजुविनेट, एक्टिवेट और एनर्जाइज करने का। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ आपका सोशल जो कनेक्शन या सोशल लाइफ की हम बात करते हैं। एक होता है आपका सोशल कनेक्शन विद पीपल, वेयर यू कनेक्ट विद पीपल, व्हेन यू वेयर यू टॉक विद पीपल, एंड वन पार्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ सोशल कनेक्शन, जैसा मैंने बोला सेकंड पार्ट है ये, सोशल कनेक्शन को लाइफ में नहीं भूलना है आपको। लोगों से बात करते रहिए, कनेक्ट में रहिए, टच में रहिए, फोन पे रहिए, कॉल पे रहिए, किसी भी वे में कनेक्ट जरूर रहिएगा, क्योंकि हम लॉकडाउन सिचुएशन में हैं। यहाँ जब तक हम एक दूसरे से अपने भाव नहीं शेयर करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे इंटरेस्ट, तब तक हम वो जो एक कनेक्शन है, एक इमोशनल सेंस है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस चीजों के साथ एक दूसरे को हिम्मत दीजिए, स्ट्रांग बनाइए, ये भी आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। सो ये 5 चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और होलिस्टिक वेलनेस लाइफस्टाइल इसी को कहते हैं जब ये पांचों चीजें हमारी लाइफ में आ जाएंगी। तो रूटीन में जब ये आ जाएंगे, आप रूटीन में इसे फॉलो करेंगे, तो आपकी जीत पक्की है। तो बस अपनी जो तैयारी है लड़ाई की, उसे जारी रखिए और इसे
कोशिश में तेज रखिए, क्योंकि इस समय के एनवायरनमेंट में, वातावरण में ये बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ यहाँ बेसिक ग्राउंड रूल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक शरीर के लिए सिस्टम जरूरी है और सिस्टम में कुछ चीजें फॉलो करना जरूरी है, तो उसमें से मैं कुछ आपके लिए 10 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसे हमें हेल्दी लाइफस्टाइल में अपनाना बहुत जरूरी है। क्या है ये 10 ऐसे सुनहरे गाइडलाइंस या रूल्स जिसे हमें फॉलो करने की जरूरत है। रूल्स का मतलब समझ लीजिए कि वो आपकी डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी होते हैं। रूल्स किसी भी जगह के अनुशासन को प्रमाणित करते हैं, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं। तो ये जो गोल्डन रूल्स हैं उनमें सबसे पहला रूल होगा कि फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाना होगा। अपनी प्लेट में पूरे दिन के अंदर आप अंदाजन लगभग आधा किलो तक पर डे फल और सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करिए। आजकल मौसम ककड़ी का है, राइट? ककड़ी आ रही है मार्केट में, खीरे हैं, टमाटर है, राइट? इन सब का मैक्सिमम सैलेड के रूप में प्लेट में अपनी सैलेड का सबसे ज्यादा सेवन कीजिए। साथ साथ सब्जियों को हाफ कुक्ड, राइट, या बॉइल्ड सब्जियां अगर आप खाने के शौकीन है तो वो और भी अच्छा है। सो एनी वेज यू नीड टू अडॉप्ट टू दिस सिचुएशन, और लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करिए। नॉट ओनली इन दिस सिचुएशन, बल्कि आपको सारे समय आपको इसको अपनाना जरूरी है। दूसरा ग्राउंड रूल आपको फॉलो करना जरूरी है, हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब यहाँ हाई क्वालिटी प्रोटीन में मैं आपको 2 सर्विंग न्यूट्री शेक की जरूर बोलूंगा एज अ सप्लीमेंट, उसे लीजिए। और प्रोटीन रिच डाइट को अपनी डाइट में जरूर इन्वॉल्व रखिए, राइट? अब वो मेन मील में आप चाहें तो मीट प्रोडक्ट या फिर आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन को ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने में घर के अंदर ही मदद ज्यादा करेगा। क्योंकि मीट प्रोडक्ट अगर आप घर में बैठ के खाते हैं और घर में ही रहते हैं तो आपके डाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग आप कर नहीं पा रहे हैं। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा। 20 से 30 ग्राम पर मील लेने की कोशिश कीजिए, यानी कि कुल मिला के 55 से 50 ग्राम का प्रोटीन आपका मिनिमम आपके शरीर में जाना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपके साथ खास तौर से। अब हेल्दी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो होल ग्रेन फूड को ज्यादा प्रमोट कीजिए और डाइटरी फाइबर ज्यादा लीजिए, जिससे पाचन शक्ति, जो गट हेल्थ है, पाचन तंत्र है आपका, वो स्ट्रांग रहे। तो तीसरा ग्राउंड रूल रहेगा कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, होल ग्रेन रिच डाइटरी फाइबर जरूर लें। एक और चीज करनी है, अगर आप चाय पीने के आदी हैं या कॉफी पीने के लगातार आदी हैं, शुगर किसी भी वे में उसे कम करिए। कोशिश कीजिए अगर आप इसको रिप्लेस कर सके गुड़ के साथ, जिसे हम शक्कर कहते हैं, राइट? तो गुड़ के साथ अगर आप उसे रिप्लेस कर सकें, मिश्री के साथ रिप्लेस कर सकें, स्टीविया जिसे हम तुलसी की मिठास कहते हैं, उससे आप अगर रिप्लेस कर सकें, इन एनी वेज दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन हेल्थ, एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों को फॉलो करें, मेंटेन करें। नंबर 5, हेल्दी फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट आप उसे लें, राइट? ओमेगा 3 एज ए सप्लीमेंट हमारे पास है, दी बेस्ट सप्लीमेंट है, मैं उसे जरूर आपको लेने को कहूंगा। उसे रेगुलर अपनी डाइट में इन्वॉल्व रखिए। ओमेगा 3 सप्लीमेंट क्यों बोल रहे हैं आपको एज ए सप्लीमेंट, अगर मैं बात करूं तो उसके पीछे कारण यह है कि एल्फोलियोनिक एसिड का 2 रिच फॉर्म होती हैं, ईपीए और डीएचए, यानी इकोसिपेंट योनिक एसिड और डेकोएक्सोनिक एसिड, जो लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताती है, वाटर सॉल्युबल रूप में लंबे समय तक काम करती है शरीर में, आपके ब्लड को सही प्यूरिफाई रखने में, पतला रखने में, उसके सर्कुलेशन में वो हेल्प करती हैं। साथ साथ आपकी न सिर्फ इसमें हेल्प करती हैं, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में, आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आई साइट, विजन, ब्रेन, मेमोरी, इसको मेंटेन करने में मदद करती हैं, उसको हेल्प करती हैं अच्छे रखने में। हार्ट हेल्थ को अच्छा रखती हैं, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसे कम करने में मदद करती है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 कैप्सूल्स। और जॉइंट्स एंड मसल्स की जो इन्फ्लेमेशन, जलन या दर्द होती है, वो भी कम करते हैं। तो काफी हद में कई जगहों पर ओमेगा 3 एज ए सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप फिशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टूना फिश हो गई आपकी, सैल्मन फिशेस, आप फिशेस खाने के आदी हैं
तो ईस्ट इंडिया में खासतौर से लोग काफी फिश लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया की तरफ जो लोग रहते हैं वो फिशेस अगर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जरूर आप इस समय फिशेस जरूर लें। दैट टू, अगर आप उसे अच्छे से बॉयल करके, अच्छे से उसे साफ करके, और ना सिर्फ उसे ध्यान रखें कि डीप फ्राइड करके ना खाएं, वो एक ऑप्शन हमें नहीं देंगे आपको, उसे अवॉइड कीजिए। और जो वेजिटेरियन लोग हैं, आप अगर ओमेगा 3 नहीं लेते हैं हमारी, राइट, और लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि कल को कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आकर आपको दवाइयों पर निर्भर रहना पड़े, और जहां आप डॉक्टर से ये पूछ भी नहीं सकते कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, बेटर है कि हम आज ये रेड मार्क और ग्रीन मार्क के चक्कर में ना फंस के हम सीधा अपने ओमेगा 3 कैप्सूल्स को इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर कोई धार्मिक रीजन है तो मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, बट अगर आप चॉइस से वेजिटेरियन है जैसे मैं, तो मैं तो ओमेगा 3 लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ। तो यही मैं आपको भी हिदायत दूंगा। नंबर 6 रूल, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें, डबल टोन स्किन मिल्क, ठीक है, इसका इस्तेमाल करें। न्यूट्रीशेक में अगर कर सकते हैं तो वो गुड है, लेने में कोई ऑप्शन में बुराई नहीं है। और घर में जो कार्डियो वर्कआउट कराता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको हर वेंसडे कराता हूँ, उस मॉर्निंग में या योगा एक्सरसाइज रूपा आके करा के गई है कई बारी, तो उन वर्कआउट्स को अगर आप रेगुलर कंटिन्यू करते हैं तो उसके वर्कआउट के 20 मिनट बाद, एवरीवन, 20 मिनट बाद आपको न्यूट्रिशेक का सेवन करना चाहिए। क्योंकि वो, जब आपकी बॉडी पम्प्ड अप होती है, सेल्स एक्टिवेट होते हैं, आपकी बॉडी पूरी तरीके से पम्प्ड अप हो जाती है, देन आप 20 मिनट बाद जब जो उसकी हंगर और उसकी नीड होगी सेल्स एंड टिश्यूज की, उसको पूरा कर पाएंगे प्रोटीन और फाइबर के रूप में, आप जब हमारा न्यूट्रिशेक का सर्विंग लेंगे। सो इस तरीके से 150 ml पानी में आप 18 ग्राम का स्कूप मिला के आप न्यूट्रिशेक ले सकते हैं। नंबर 7, पानी बहुत पीना है। याद रखिए, अगर शरीर से बैक्टीरियाज और वायरसेस को दूर करना चाहते हैं और उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो खाने से, हर चीज से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि पानी का सेवन प्रॉपर लगातार पीते रहना है, यूरिनल हमेशा जाते रहना है, ताकि अगर अपने शरीर में ऐसा कुछ इम्पैक्ट है या इफेक्ट है भी, तो पानी के बाथरूम के थ्रू या किसी भी वे में वो चीज निकल जाए शरीर से, राइट। तो 2 से 3 लीटर कम से कम पानी आइडियल, अगर मेरे से भारतीय वातावरण के अनुसार अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं कहूंगा 3 से 4 लीटर का पानी जरूर पीना चाहिए। ये रिसर्च है जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। सो एज पर दैट मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। नंबर 8, लिमिट करें आपकी अल्कोहल। अगर आप कोई आपके परिवार में भी लेता है, इस समय उनको अल्कोहल इनटेक को कम करने को कहिए। नॉट ओनली दैट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगर बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पीते हैं और आपने कोक की या अपनी ऑरेंज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत सारी रखी हुई है घर में कि चलो बच्चों की शौक को पूरा करेंगे, तो आई थिंक आपको उससे बदलना चाहिए। आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बजाय आप घर में रूह अफ़ज़ा रख लीजिए, कोई और ऑप्शन ढूंढ लीजिए, बट कार्बोनेटेड ड्रिंक से दूर जाइए। दैट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, और बच्चों की हेल्थ खराब करेगा, उसमें कोई इंप्रूवमेंट तो लाएंगे नहीं है। नंबर 9, लिमिट प्रोसेस्ड फूड। तो ये मैगी पास्ता जो मार्केट में इसके पैकेट मिलते हैं ना, ये प्रोसेस्ड फूड है। ये इन्हें फ्राई करके उन्हें पैक किया हुआ होता है। और इस समय मैं आपको इस गिमिक में जो कि टीवी पे दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें ना फंसने के बजाय मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि प्लीज उनको आप लिमिट करिए, इस माहौल में तो खास तौर पे। लास्ट, कॉम्प्लीमेंट विद सप्लीमेंट्स। हालांकि मैं बीच बीच में बताता ही रहा हूं इन चीजों को, पर डाइट के साथ साथ रिप्लेस नहीं करना है डाइट को, कॉम्प्लीमेंट करना है डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ, राइट। तो ये है वो 10 ग्राउंड रूल जो हमें फॉलो करने हैं। अब हम बात करते हैं अगला क्या काम है, क्योंकि ये 10 ग्राउंड रूल फॉलो भी करेंगे तो बात तो डाइट की हुई है, न्यूट्रिशन की ही हुई है। और जब न्यूट्रिशन की बात हुई है, डाइट की बात हुई है, तो मैं आपको प्रमोट करता हूं माइंडफुल ईटिंग। और माइंडफुल ईटिंग क्या करती है, आपकी बॉडी में वो एक प्रेजेंस क्रिएट करती है, बॉडी और माइंड को कनेक्ट करती है।
और जब बॉडी और माइंड कनेक्ट होते हैं तो आप जो भी खाना खाते हैं वो आपको आपके शरीर में अब्सॉर्ब होता है, पचता है, लगता है और फायदा भी पहुंचाता है। मैं एक बहुत आम सा एग्जांपल आज आपके सामने देता हूँ इस वेबिनार के थ्रू। कभी टीवी देखते खाना खाया है आपने? कभी मोबाइल सुनते खाना खाया है आपने? कभी आपने घर में किसी से बात करते हुए खाना खाया है? आपने रियलाइज किया होगा कि आपकी रोटी कब खत्म हो गई, या चपाती कब खत्म हो गई, या राइस कब कब खत्म हो गई, या दाल कब खत्म हो गई, पता भी नहीं चला होगा। राइट? हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जब खाना नहीं खाते हैं तो हमारी भूख भी नहीं मिटती है और हमारा खाना भी खत्म हो जाता है, और जो वो खाना लगता है वो हमें फैट के रूप में, यानी जो शरीर को ना फायदा पहुंचाने वाले फैट के रूप में बदल जाता है, क्योंकि उसे हमारा माइंड रजिस्टर नहीं कर पाता है, हमारी इंद्रियों को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, हमारे शरीर की नाड़ियों को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, ऑर्गन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाता है कि लो जी आपके लिए खाना आ गया, इसे एब्जॉर्ब कर लो। मैं बहुत ही आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे फायदा क्या, इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि हम मोटापे के शिकार होना शुरू हो जाते हैं, हमारा पाचन तंत्र खराब होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन वीक होना शुरू हो जाता है और बड़े सारे इंपैक्ट होने लगते हैं। बिलीव मी, कभी एक रोटी के 16 टुकड़े करके देखिए और उसके एक टुकड़े को 32 बार चबा कर देखिए। आपकी रोटी कितनी बड़ी होती है या कितनी छोटी होती है उससे मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, बट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी आप टुकड़ा खाते हैं बाइट का, जो आप नॉर्मली खाते हैं, उस बाइट को ना लेके आपने फ्लेवर को, हर नमक के, हर हल्दी के, हर उस टेस्ट को, हर इस ऑयल को महसूस करिएगा, उस आटे को भी महसूस करिएगा और 32 बार चबाइए और आंखें बंद करके ना उसको 32 टाइम चबाकर कोशिश कीजिएगा फील करने की। इतना सलाइवा इकट्ठा होगा ना उस खाने के साथ, जब वो जो बाइट जब गले से नीचे उतरेगी और आपके शरीर में जाएगी तो वो इतने सलाइवे के साथ जाएगी कि वो खाना पचेगा भी, और जहां 4 रोटी में पेट भरता था वो 2 रोटी में भरेगा, जहां 2 रोटी में पेट भरता था वहां 1 रोटी में पेट भरेगा। जहां बहुत सारी राइस आप प्लेट में रखते थे, आपकी आपकी प्लेट भी छोटी होती चली जाएगी, और फिर भी शरीर में पोषण उतना ही लग रहा होगा, बल्कि ज्यादा लगेगा पोषण। मोटापा कम होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं 60% आपके शरीर में इम्पैक्ट डालता है। और जब एक बार डाइट को चबाएं तो 32 बार चबाएं, ये फॉर्मूला अपनाएं, यकीन माने, दिस इज कॉल्ड एज माइंडफुल ईटिंग। ये तो 32 बार चबाने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसलिए बोल दिया गया है साइंटिस्ट रिसर्चर्स के साथ, सो दैट यू फोकस ऑन योर ईटिंग, आप अपने ईटिंग पर फोकस कर सकें। सो दैट्स हाउ वी नीड टू फोकस ऑन दैट, एंड बिलीव मी, मेरे लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी जब मैंने इसको पढ़ा कहीं और मैंने रिसर्च को पूरा एनालाइज किया और मैंने खुद ये करना शुरू किया। आई हैव रियलाइज्ड माई सेल्फ कि जहां मैं 2 रोटी खाता था, अब मैं 1 रोटी खाता हूँ, और फिर भी मेरा पेट भरता है, और उस 2 रोटी में भी पेट नहीं भरता था, अब पेट भी भरता है, खाना भी खाता हूँ, न्यूट्रिशेक भी पी लेता हूँ, एनर्जी भी उतनी फोकस रहती है, और आपसे तंदुरुस्त और चुस्ती के साथ आज बात भी कर रहा हूँ। राइट? सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज माइंडफुल ईटिंग। बड़े ही छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश किया, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। करता क्या है ये हमारी न्यूरिश करता है फूड के प्रेजेंस को, ये हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस को बढ़ा देगा। अब हमारी स्मेल, टेस्ट, फ्लेवर, हर चीज की तरफ समझ भी बढ़ेगी और हमने खाने को मजे से खाएंगे। हमें खाना ना गिल्ट के साथ नहीं खाएंगे, एंजाइटी के साथ, परेशानी के साथ, या कहीं हड़बड़ाहट नहीं खाएंगे, बड़ी इजी होके खाना है। दैट इज कॉल्ड एज माइंडफुल ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी फिजिकल हंगर को पूरा करते हैं, और वो हंगर एक्चुअली पूरी होती है जब हम माइंडफुल ईटिंग को करते हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए जब हम माइंडफुल ईटिंग खा रहे हो। मतलब फोन आए, कोई बातचीत करना चाहे, उसे बोलो 5-10 मिनट और दो, मैं जैसे ही खाना खा लूंगा आपसे बात करूंगा। राइट? ईट अंटिल सेटिस्फाइड। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब आप खाना खाए ना तो भूख से थोड़ा सा हल्का सा कम खाए, पर उसमें सेटिस्फेक्शन आपकी किस चीज की होनी चाहिए? सेटिस्फेक्शन इस चीज की होनी चाहिए कि जब आप अपनी डाइट को आप ले रहे हैं, आप अपना खाना खा रहे हैं, तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरी भूख तो मिट गई है, और मेरे लिए अगली डाइट में खाने से पहले एक थोड़ी जगह रहनी चाहिए, सो दैट कि मैं अगर कुछ थोड़ा मोड़ा बीच में ब्रेक, फ्रूट्स या स्नैक्स या कुछ लेता भी हूं, तो इट विल नॉट बी काउंटेड एज ओवर ईटिंग।
तो उसको कंट्रोल करने में, आपको बैलेंस करने में मदद करे। अब सवाल आता है कि कैसे आपके शरीर में फुलफिल आप अपने जो हंगर है उसको पूरा कर सकेंगे, और ये चेक कर सकेंगे कि कैसे मैं अपने आप की बॉडी को हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर सकूं। तो सबसे बड़ा फॉर्मूले में सबसे पहली चीज है कि ऑलवेज इंक्लूड प्रोटीन रिच फूड। जैसे कि मैं आपसे कहूंगा दाल, ठीक है, दोपहर के खाने में दाल का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ठीक है। स्प्राउट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सैलेड में, ठीक है। कोशिश कीजिए जितना आप प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सके, वो आपको बढ़ाएगा आपकी प्रोटीन डाइट, राइट। तो उससे क्या होगा, आपकी फुलफिल करने में आपकी जो हंगर है वो हेल्प मिलेगी, और ज्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं होगी। हाई वॉल्यूम ऑफ वेजिटेबल बहुत जरूरी है। तो सैलेड प्लेट अब अगर जितनी भी होती थी उसे डबल कर दीजिएगा। उसमें सिर्फ प्याज और नमक नहीं होना चाहिए या टमाटर नहीं होना चाहिए, उसमें वैरायटी ऑफ आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होने चाहिए। फाइबर को जरूर उसमें इन्वॉल्व करें, रिच कार्बोहाइड्रेट उसमें होना चाहिए। सो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इट विल बी, मैं लेटेस्ट सैलेड को जरूर इसमें बोलता हूँ कि हरे पत्तों का सलाद जो होता है वो बहुत फायदेमंद है, उसे इन्वॉल्व। चपाती खाएं तो होल ग्रेन चपाती को अगर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी डाइट में, तो आज के समय में तो बहुत जरूरी है। लिमिट कीजिए लिक्विड कैलोरीज को। जैसे लोग सोचते हैं कि शिकंजी पी लीजिए, गर्मी है, तो गर्मी का मतलब ये नहीं कि आप शक्कर से भरी हुई शिकंजी पी लें। गर्मियां हैं तो आइसक्रीम खा लें जी, राइट। ये तो दूध वाली आइसक्रीम है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कभी कभी डोनट भी, कभी कभी फ्रेंच फ्राइज भी, नो नॉट ऑल, नॉट एट ऑल। इसको जितना हो सके कम कीजिए शरीर से। एंड आप अगर इनफ कैलोरीज खा रहे हैं बॉडी में, तो आपको बर्न भी तो करनी है, राइट। तो एक्सरसाइज रूटीन को अपनी बॉडी में जरूर बना के रखें। कोई भी ऐसा फिजिकल वर्कआउट जो आपकी स्वेट को, आपके शरीर से पसीने को निकाले। ईट रेगुलरली बट नॉट टू ऑफन। खाना एक बारी में नहीं खाना चाहिए कि ब्रेकफास्ट है जी तो पूरा खा लूं जब तक मुझे लंच तक भूख ना लगे। जैसा मैंने कहा, थोड़ी सी हंगर बचा के रखिए। अब लंच है जी तो मैं पूरे डिनर तक पूरा एकदम भर के पेट खा लूं ताकि मेरे को डिनर तक भूख ही ना लगे। नो, दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते रहें, थोड़ा थोड़े स्नैक्स भी लेते रहें, हर चीज करें बट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। स्नैक्स का मतलब चिप्स नहीं, वेफर्स नहीं, फ्रेंच फ्राइज नहीं। स्नैक्स का मतलब नट्स, सीड्स, या फिर आप सैलेड्स या फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। टाइम लगेगा, एकदम से हैबिट नहीं बनेगी। शुरुआत के दिनों में तो लगेगा कि क्या मैं ये एक्चुअली में चूइंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कई लोगों को तो वॉमिट भी फील होने लगेगी, शायद वो 32 टाइम्स एक बाइट को चबाने की कोशिश करेंगे, ऐसा फील आता है कई बार। क्योंकि माइट यू नॉट लाइक द flavor or the saliva which is coming in and mixing in your bite, but it is required। और धीरे धीरे आप इसको एंजॉय करने लगेंगे, एक टाइम आएगा खुद ही एंजॉय करने लगेंगे, आप खुद इसको महसूस करेंगे, लाइट भी महसूस करेंगे। कह रहे मैंने तो अभी इतना ज्यादा वर्कआउट भी नहीं किया, मैंने इतनी वॉक भी नहीं की, मैंने खाना खाया और उसे चबा के अच्छे से खाया और मैं लाइट भी महसूस कर रही हूँ, मुझे पच भी रहा है, डकार भी आ रही है, राइट। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी ईटिंग हैबिट। सबसे जरूरी है नींद पूरी होनी, बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात को 1 बजे सोऊंगा तो आराम से सुबह 10-11 बजे उठ जाऊंगा तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी। मुझे 7 घंटे बोला गया, 7 घंटे हो जाएंगे। एक रूटीन है जो बना हुआ है और उसको फॉलो करना जरूरी है। मैक्सिमम बाय 10 और 11 सोए तो मैक्सिमम बाय 7 और 8 मैक्सिमम बाय उठ जाए, विच विल कंप्लीट योर 7 आवर्स, राइट। और ये बहुत जरूरी है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन को मेंटेन करने के लिए। और जब हेल्दी डाइट और फाउंडेशन और हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए बात आती है तो ये इन बेसिक्स को समझ के ही हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ टेक्निकल भाषा में अब जा रहा हूँ, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि बी वाइटामिन जैसे B2, B3, B7 ये ड्राई फ्लैकी स्किन या रैशेस को हील करने के लिए चाहिए। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस होता है इसमें। विटामिन ए ड्राइनेस के जो होती है स्किन की उसे डिक्रीज करता है। मैग्नीशियम एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है।
जिंक हमारी स्किन मेंटेन करता है, हीलिंग करता है, हमारी रिपेयर करता है सेल्स एंड टिश्यूज को। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी जिंक हमारे लिए बहुत अच्छा कारक है। कॉपर, ये को फैक्टर ऑफ इलास्टिन एंड स्किन पिगमेंटेशन को भी कवर करता है। हमारा एक कॉपर जार भी अभी रिलीज किया गया था, राइट। आयोडीन स्किन रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो नमक जब यूज करें, सॉल्ट यूज करें, वो आयोडाइज्ड करें। लोहे की कढ़ाई में अगर आप सब्जी बना सकें वो बहुत फायदेमंद होती है। मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स जब लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाते थे तो घर में नट या जो बड़े स्क्रू स्क्रू पड़े होते थे वो डाल देते थे खाने में, बड़े वाले, एकदम बड़ा सा होता था जो बोल्ट टाइप। सो वो निकाल लेते थे बनाने के बाद, उससे आयोडीन भी जाता था। माय फादर डज दैट, ही इज पीएचडी इन योगा मेडिसिन एंड साइंस। तो उनके रिसर्चेस भी चलते थे और वो हम उनका भी शिकार होते थे। बट दैट्स द रियलिटी ऑफ फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू, जहां से थोड़ी सी नॉलेज मेरे पास है आज। ओमेगा 3 हाइड्रेशन बढ़ाता है आपका, साथ साथ क्योंकि आपको जब ओमेगा 3 लेंगे ना तो आपके वाटर इनटेक को हाई करना होता है। वाटर इनटेक एक्चुअली प्यास भी लगती है, एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड आल्सो। आपके इन्फ्लेमेशन, जलन को कम करता है। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन इन इलास्टिन। कोलेजन ऑलवेज हेल्प्स यू इन हैविंग ग्रेट इम्यूनिटी एंड स्किन, एंड इलास्टिन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ब्यूटी बाय स्वीडन की अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो वी प्रमोट इन ब्यूटी बाय स्वीडन द नॉर्डिक डाइट। नॉर्डिक डाइट मींस आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, मीट का, जो भी आप डाइट ले रहे हैं, दोज आर नॉर्डिक रिसर्चेस व्हिच आर डन। एंड जो भी हम आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करते हैं वो नॉर्डिक रिकमेंडेड वैल्यूज के हिसाब से करते हैं। ये रिसर्च है। अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति किसी और कंपनी से आता है और आपको ये भ्रमित करता है कि जी हमारे में तो इतना क्वांटिटी है सप्लीमेंट में, आप में इतना है, ये तो कम है और प्राइस इतना है, ऐसा है वैसा है, तो टेल देम कि ये नॉर्डिक रिकमेंडेड एनआरवीज जो होती है, रिसर्च वैल्यूज होती हैं, जितनी सप्लीमेंट की मात्रा में डाइट में हमें लेना चाहिए और जितना नेचुरल डाइट के साथ हमें इसे मेंटेन रखना चाहिए सप्लीमेंट के रूप में, वो ही है इसमें। सो जो भी हमें दिया जा रहा है दैट्स द परफेक्ट वन फॉर आवर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो ये है ओरिफ्लेम के बैक्ड साइंटिफिक रिसर्चेस और नेचर से रिलेटेड वो सभी रिसर्च को फॉलो कर कर आप तक प्रोडक्ट पहुंचाना, जो बिना किसी साइंस के बैकग्राउंड के, बिना किसी रिसर्च के, वो क्वांटिटी, वो प्रोडक्ट या उसकी क्वालिटी आप तक बिना उसकी पूरी मापदंड किए नहीं पहुंचती। अब अगर एंटी एजिंग फूड की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, पोल्यूशन, यूवी रे, स्मोकिंग, ये सब हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, राइट। हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक बेटर सप्लीमेंट भी है, एंड दैट बेटर सप्लीमेंट इज स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस कैप्सूल्स, जिसका नाम अब एक्सटेक्सेंथिन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट हो गया एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारे सप्लीमेंट है, ये हमारे सप्लीमेंट के रूप में तो होता ही है जो हमें मिल रहा है, पर डाइट में जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो न्यूट्रिशन में हमें किन चीजों को, जो जो भी प्लांट फूड होता है, जो कलर एंड प्लांट फूड, कहते हैं ईट द रेनबो, हम कहते हैं ना ईट द रेनबो। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लोग पूछते हैं कि बार बार कि एंटीऑक्सीडेंट डाइट को बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो एक स्टेटमेंट दी जाती है न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस के द्वारा हमेशा। वो स्माइल करते हुए कहते हैं, मैंने भी किसी साइंटिस्ट या रिसर्चर से एक बार ऐसे ही सवाल किया था, बहुत सालों की पहले की बात है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया था कि योगेश, द ओनली ऑप्शन, द ग्रेट ऑप्शन बिफोर सप्लीमेंटेशन इज टू ईट द रेनबो। मैंने बोला ईट द रेनबो, हाउ इट इज ईट द रेनबो? कहते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की रेनबो। सो फाइन लाइंस, रिंकल्स, रफनेस, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इनको कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करता है। तो एज आई हैव टोल्ड यू, ईट द रेनबो, तो रेनबो जिसमें विटामिन ए, सी, ई, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, साइटोन्यूट्रिएंट्स सभी मौजूद हों, और इसमें आपको फ्रूट और वेजिटेबल जो सब इंक्लूड किए जा सकते हैं, वो सब का ऑप्शन यहाँ पर है। मैं आज बताऊंगा भी आपको कि आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं उसको। गट हेल्थ क्यों खराब होती है और स्किन से कैसे रिलेशन है उसका, एक्ने, रसिए, या फिर आपका फोरोसिस और जो भी डर्मेटाइटिस, ये सारी स्किन इन्फेक्शंस हैं, ये आपकी स्किन कंडीशंस को लिंक करते हैं आपके पुअर गट हेल्थ यानी पाचन तंत्र खराब होने की वजह से।
दैट इज वाई फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। एवोकाडो फल मिल जाए, नाशपाती मिल जाए, बबू गोशा मिल जाए, सीजनल फूड जो मिल जाए आपको, पपाया, इस समय पपीते का सीजन है उसे खाइए, खरबूज का सीजन है, तरबूज का सीजन है, उसे लीजिए, बहुत जरूरी है। और साथ साथ न्यूट्री शेक का सेवन करते रहिए। तो गट हेल्थ आपकी जो भी आपको मेंटेन होती है, वो गट माइक्रोबायोम बहुत जरूरी होते हैं। इसमें आपके इंटेस्टाइनल फंक्शन और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए भी जब आप खाना खाते हैं तो उससे कुछ ऐसे गुड हेल्थ बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो गट माइक्रोबायोम क्या होते हैं? ये एक इकोसिस्टम है माइक्रोबायोम, बैक्टीरियाज और वायरसेस और फंगीज का, जो हमारे गट को मेंटेन करने में मदद करते हैं और हेल्प करते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, जिसे हम लोग बायोएक्टिव्स के रूप में, विटामिन, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स के रूप में, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम दही खाते हैं, हम इसे नाम देते हैं, दही में जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक्स, राइट? बनाना लेते हैं प्रोबायोटिक्स। सो यहाँ ये प्रोबायोटिक्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बैक्टीरियाज और वायरसेस, फंगीज को, जो एक्चुअली हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। तो गट, ब्रेन, स्किन एक्सेस को मेंटेन रखने के लिए तीनों चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आपका गट हेल्थ, आपकी ब्रेन, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब का असर भी आपके स्किन पर पड़ता है, और ये तीनों इंटरलिंक्ड है। और इन सब का, तीनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है जब हम अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं रखते। तो गट हेल्थ की जब बात आती है तो इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी एंड गट डायबियोसिस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, उसे मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको स्किन रिलेटेड हेल्थ पर काम करने की बहुत जरूरत है। और जब ब्रेन की बात आती है तो मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा कि हेल्दी प्रोटीन गिव्स यू हेल्दी ब्रेन, बिकॉज आपकी बॉडी का जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, उसका मैक्सिमम एनर्जी जो बड़े ऑर्गन्स यूज करते हैं, उसमें ब्रेन भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो हमारी हेल्थ की काफी एनर्जी को इस्तेमाल करता है। तो गुड बैक्टीरियाज में क्या क्या आता है? प्रोबायोटिक, जैसे मैंने आपको बताया, फर्मेंटेड फूड्स आते हैं। तो प्रोबायोटिक, इंसुलिन, जो फूड एंड बैक्टीरियाज होते हैं उनमें इंडुलिन एंड एफओएस, जिसमें कि शैकरी रूट, या फिर आप शुगर बीट, आर्टिकोइक, गार्लिक लीक, ऑनियन, बनाना, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइटोन्यूट्रिएंट्स में पॉलीफिनोल्स होते हैं। सो दोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। अब डाइटरी फाइबर की जब बात की जाती है तो डाइट में कैसे इसे इन्वॉल्व करना चाहिए? एडल्ट्स की अगर मैं कंज्यूम करने की बात करूं तो एक आपकी डे के अंदर 25 से 35 ग्राम तक का फाइबर पर डे आपको खाना चाहिए। ये नॉर्डिक न्यूट्रिशनल रिकमेंडेड वैल्यूज हैं जो मैंने आपको बताई, मैंने जैसा बोला था आपको। और ग्लोबल इंटेक्स जो है हमारे, अगर हम उसको देखें अभी तक कितना है, तो लोगों की 23 ग्राम है पर डे ग्लोबल इंटेक्स, और इंडिया में ये कम है, जनरली आपको बता रहा हूँ। तो ग्लोबल न्यूट्रिएंट्स डेटाबेस ये 2018 का है। और इंडिया में तो मैं पहले बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि 90% इंडियंस की जो डाइट है वो वैसे ही कम है, डेफिशिएंसी है उनके न्यूट्रिशन में। सो वी नीड टू वैसे ही फोकस ऑन दीज थिंग्स। सो डू यू ईट 30 ग्राम ऑफ फाइबर पर डे? इफ नॉट, तो इन चीजों को फाइबर के रूप में अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। किसमें कितना क्या होता है, ये ऑप्शन आपके सामने है। 1 बनाना 2 ग्राम फाइबर देगा आपको, 40 ग्राम ऑफ ओट्स 3 ग्राम फाइबर देगा आपको, 10 आलमंड्स लेंगे 1.5 ग्राम आपको फाइबर देगा। हाफ कप ऑफ, अगर आप पीस लेंगे, मटर लेंगे, तो 80 ग्राम का फाइबर देगा। सफेद छोले जो होते हैं, जो छोले भटूरे वाले छोले होते हैं, राइट, तो 60 ग्राम फाइबर आपको देते हैं। 1/4 अगर आप लेते हैं उसको, चिकपीस को, 4 ग्राम का लगभग। तो चने लेंगे तो 4 ग्राम देगा लगभग। तो 2 स्लाइसेस ऑफ होल ग्रेन ब्रेड जो होती है आपकी, होल ग्रेन बस ब्रेड लेंगे आप, तो वो 4 ग्राम लगभग। एक मीडियम एप्पल लेंगे, वो 4 ग्राम तक का फाइबर दे देता है। 1/4 आप जो लेंटिल्स कह लीजिए, दाल, जिसे हम तुअर की दाल बोलते हैं, आई थिंक मसूर की दाल, आई डोंट नो हिंदी नेम, बट 3 ग्राम्स तक वो देता है आपको। 1 पोटैटो, यानी कि एक आलू आपको विद स्किन, राइट, तो विदाउट स्किन ना खाएं, स्किन के साथ खाएं आलू, इट इज गुड फॉर हेल्थ, 2 ग्राम तक का फाइबर देता है। 2 स्पेयर ब्रोकली 2 ग्राम तक का फाइबर दे देती है आपको। और 1 मीडियम कैरेट, बीटा कैरोटीन हाई, 61 ग्राम तक का उसमें होता है। सैलेड में इसको, कैरेट को जरूर इस्तेमाल कीजिए, 2 ग्राम तक का
आपको फाइबर देता है, एंड इट इज वेरी गुड एंड हेल्दी ऑप्शन फॉर योर हेल्थ। और बैक्टीरियाज और वायरसेस को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने में एज अ सैलेड अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग मैं समझता हूँ तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इज कैरेट, गाजर, उसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। सो न्यूट्रिशन एंड स्किन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द प्लेट आपके इन चीजों का सेवन आपकी नॉर्डिक डाइट को जो मैंने आपको अभी तक बताया वो जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे माइंड के लिए क्या क्या जरूरी है, राइट? तो माइंड की जब हम बात करते हैं तो माइंड एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर शरीर के पूरे पार्ट में बोलूं तो 2% है, पर अगर मैं खाने में इन सब चीजों के एनर्जी की बात करूं तो हमारी पूरी खाने की 25% एनर्जी को खींच लेता है, 25% एनर्जी को खींचता है। इसमें हाइड्रेशन, साइटोन्यूट्रिएंट, मिनरल, ओमेगा 3, विटामिन, अमीनो एसिड, एनर्जी, इसमें प्रोबायोटिक्स, बायोटिक्स, ठीक है, और फर्मेंटेड फूड्स, इन सब की रिक्वायरमेंट है इसको। इसको सब कुछ खाना है, इसको सारी एनर्जी चाहिए। और 25% एनर्जी आपकी ब्रेन यूज करता है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी फंक्शन को चलाने में, उसे मास्टर करने में ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। द ब्रेन इज अ वेरी हंग्री ऑर्गन, जैसे मैंने आपको बताया 2%, बट एनर्जी चाहिए पूरे शरीर में खाने की 25%। सो ये बहुत जरूरी है। तो 20 to 25% ऑफ टोटल डेली एनर्जी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपके लिए लेता है। ग्लूकोज मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है इसका, तो उसको भी चाहिए ही चाहिए। शुगर भी चाहिए, कहते हैं ना शुगर नहीं खाया थकान सी महसूस हो रही है, दिमाग नहीं लग रहा है, एक चाय पिला दो, कई बार बोलते हैं हम, राइट? तो इट्स नॉट ओनली द टी विच इज इन दैट, कई बार हम शुगर के रिक्वायरमेंट के कारण भी होते हैं, शिकंजी पियेंगे तो वो भी ऐसा ही फील होता है। ब्लड ग्लूकोज शुगर फ्लक्चुएशंस के लिए केस में डायबिटिक व्यक्तियों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फीलिंग वीक, मूड स्विंग्स, इन सबको कंट्रोल करने में भी बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्ट फॉर स्लोली एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फाइबर, लो शुगर, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, होल ग्रेन फूड को ज्यादा खाएं। मील पैटर्न को अगर बात करें तो रेगुलर और वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 टाइमिंग फिक्स कर ली, उससे पहले और उसके बीच में तो कुछ नहीं खाना, कसम खाई है, ऐसा कुछ नहीं। आपको रेगुलरली डाइट खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्लस लीन प्रोटीन प्लस हेल्दी फैट को इन्वॉल्व करना चाहिए। स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स थ्रू आउट द डे मेंटेन करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम जब बात करते हैं, बड़े प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो मैं आपको बैलेंस्ड डाइट के रूप में बताता हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आती है, हेल्दी माइंड की बात आती है, तो प्रोटीन में ट्राइफोटेन एंड अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड और ट्राइफोटोफैन बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम उसको मेंटेन करें। ये हमारे सेरोटोनिन और कॉमन नोन एज हैप्पी हार्मोन के रूप में काम करता है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए। तो हेल्दी फैट्स में हम आपको प्रमोट करेंगे एज अ सप्लीमेंट ओमेगा 3 को जरूर अपनी डाइट में इन्वॉल्व रखिए। ये एसेंशियल है आपकी नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन के लिए, क्योंकि ईपीए और डीएचए आपकी फंक्शन को डेवलप करने के लिए, मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है, यानी ईपीए उसकी नॉर्मल फंक्शन को बढ़ाता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट्स भी हैं इसके। लो लेवल ऑफ ओमेगा 3 आर एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, नर्वस सिस्टम डिफिशियंसीज एंड डिप्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया। सो दैट्स हाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो साइटोन्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों को मिलाकर, मैं सारी टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा वरना आप बहुत कंफ्यूज होंगे। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ईट द रेनबो, इट विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन। और साथ साथ एक्सट्रैक्टिन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करते रहें, आपके इंप्रूव करेगा मेमोरी भी, साथ में आप ओमेगा 3 को भी लेते रहें। द गट ब्रेन एक्सेस को बात करते हैं, तो ट्रस्ट योर गट बहुत जरूरी है। योर मूड, योर गट बैक्टीरिया, ये दोनों ब्रेन और आपके नर्वस सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, जो हमने अभी तक पढ़ा, शायद हमने उससे ये समझा और आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। जितना हो सके दोपहर में, मैंने हमेशा कहा है, दही का इस्तेमाल करिए, राइट? प्रोबायोटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, सैलेड को बढ़ाइए। आप ओवरऑल समरी तो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या समझाया आपको। डाइसफंक्शनल गट माइक्रोबायम, ये भी लिंक्ड है आपके एंजाइटी, डिप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए। सो दैट्स हाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट। और पानी बहुत पीना है। तो ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस आपके माइल्ड डिहाइड्रेशन और इम्पैक्ट मूड, अलर्टनेस, इन सबको बढ़ाने सही रखने में, डिक्लाइन इन मेमोरी, मोटर स्किल और न्यूमेरिक एबिलिटीज, इनको सही रखने में, इट इज
स्पेशली इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड इन हॉट क्लाइमेट्स, क्योंकि हमारा वातावरण, जैसे हम भारत के वातावरण की बात करें, एक गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो वाटर इनटेक को हाई रखना जरूरी है। और हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, स्लीप पैटर्न्स को सही करिए, सोशल कनेक्शन बनाए रखिए। कोविड में फोन पर बात करते रहिए, वीडियो कॉल करते रहिए, बात करते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूट्रिशनल मॉडल जो ऑलरेडी मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ, वो तो है ही। सो इफ एनीवन वांट टू मेंटेन देयर हेल्दी डाइट, मैं हमेशा की एक बात कहता हूँ, फिजिकल वर्कआउट बढ़ाइए, मेंटल स्ट्रेंथ एनर्जी को को मेंटेन रखना है, 5 पोर्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट को हमेशा प्लेट मॉडल में लेकर आइए, और सोशल कनेक्शन को बढ़ाना है। हमारे 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल को हम जो प्रमोट करते हैं ओरिफ्लेम में, न्यूट्रिशन, फिर हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, उस न्यूट्रिशन के गैप को पूरा करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने आपको होलिस्टिक ब्यूटी व्हील ऑफ वेलनेस की बात की थी, होलिस्टिक वेलनेस लाइफस्टाइल की, तो उसमें आप एक्सरसाइज रूटीन को प्रमोट करना है, और सोशल कनेक्शन, मैंने आपको बताया था, सोशल लाइफ, सोशल कनेक्शन, जिसमें कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करते हैं और आप इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखते हैं। वेलबींग कम्युनिटी वेलनेस वेव आपकी उसमें मदद करता है, जहां आप लोगों से भी कनेक्शन बना सकते हैं, ये भी जान सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो क्या एक्सरसाइज रूटीन को अपना रहे हैं, क्या मेरे चैलेंजेस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। नहीं होंगे तो होना शुरू हो जाएंगे, मोटिवेशन तो मिलेगी, और उसकी बहुत जरूरत है इस समय। सो इन सब चीजों को इन्वॉल्व करना, अपनी डाइट में इनको बढ़ाना, सप्लीमेंटेशन से उसको हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाना, और प्लेट मॉडल को फोकस करना बहुत जरूरी है। यानी 50% फ्रूट एंड वेजिटेबल, 25% प्रोटीन रिच फूड, एंड 25% होल ग्रेन रिच फाइबर डाइट, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मुझे प्लेट में कितना और कब खाना चाहिए, राइट। तो ये है आपकी राइट प्रोटीन डाइट, प्लेट मॉडल डाइट। लोग पूछते हैं डाइट चार्ट बना के दे दो, डाइट चार्ट की जरूरत नहीं है, आपको इस प्लेट मॉडल की जरूरत है, जो आपको जिंदगी और कंटिन्यू करना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है या बहुत पतला है, तो उसे अपनी डाइट में सिर्फ 90 दिन तक चेंज करना चाहिए। साइंटिफिकली रिसर्च किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इस डाइट प्लेट मॉडल को अगर चेंज करना है अपनी शरीर अनुसार, तो अगर वो पतला है तो चेंज कर सकता है 90 दिन के लिए, या मोटा है तो चेंज कर सकता है। पर ओवरऑल लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए, ओवरऑल लाइफ जो डाइट मॉडल आपका होना चाहिए वो यही होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए। बाकी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर उसके इनटेक की बात करें तो सुबह नाश्ते के साथ न्यूट्री शेक, अगर आप सुबह वर्कआउट नहीं करते, इवनिंग में पोस्ट वर्कआउट, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो पोस्ट 20 मिनट वर्कआउट के न्यूट्री शेक लीजिए, और बाद में नाश्ता कीजिए, जिसके साथ आप नाश्ते के साथ ओमेगा 3 या फिर स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस ले सकते हैं, जिसे हम एक्सट्रैक्ट और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। लंच में भी आप उनमें से दोनों का एक ऑप्शन रख सकते हैं, ओमेगा 3 या स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस। लोग पूछते हैं क्या सर डाइट को या कैप्सूल्स को लेने का कोई सही समय है ओमेगा 3 और स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस को, सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? तो वर्ल्ड का कोई रिसर्चर अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं कर पाया कि सप्लीमेंट्स को लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इवनिंग टाइम या नाइट टाइम अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, इसे हम डिसॉल्व कर पाए या एब्जॉर्ब कर पाए बॉडी में। मेनली मॉर्निंग टाइम में ही कीजिए या दोपहर में कीजिए मैक्सिमम। और लंच प्लेट मॉडल या डिनर प्लेट मॉडल की बात करूं तो कोशिश कीजिए कि उसमें आप दोपहर के खाने में दही इस्तेमाल करें, रात के खाने में ज्यादा सैलेड होनी चाहिए, राइट, सैलेड की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो, और प्लेट मॉडल मेरी 50% फ्रूट एंड वेजिटेबल में बनी रहे, 25% रिच प्रोटीन रहे, 25% कार्बोहाइड्रेट रहे। खाने के बीच में अगर मुझे भूख लगती है तो मैं एक डाइट नमकीन बना के रख सकता हूँ, जिसमें चुड़वा या लाई जिसे हम बोलते हैं वो, एलमेंड्स, आपके पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, आपके तरबूज के बीज, ड्राई मार्केट में सीड्स मिल जाती हैं, राशन की दुकान पे मिल जाएंगे आपको, वो ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, सोक्ड बादाम, कैशू नट्स ले लीजिए, और उसको पूरा मिक्स करके आप जिसमें ब्लैक पेपर या काली मिर्च या काला नमक डाल के मिक्स करके उसको एक अच्छा टेस्टी ऑप्शन बना सकते हैं, जिसकी 2 सर्विंग भी अगर आप न्यूट्री शेक के साथ या फिर इवनिंग स्नैक के टाइम पे या दोपहर में 11-12 बजे जब भूख लगती है हल्की सी उसकी 2 सर्विंग 3 सर्विंग ले भी लेंगे, तो वो आपके हंगर भी मिटाने में हेल्प करेगा, और साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल रहा है। अखरोट मिला सकते हैं, पिस्ता मिला सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, राइट, अपनाइए। सो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। और जो 50% आपकी मेनली वेजिटेबल डाइट है उसके ये ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। मेनली प्रोटीन डाइट के 25% डाइट है, उसमें ये ऑप्शंस हैं, उसको ये चूज कर सकते हैं आप, ये इंडियन डाइट मील के एडवाइस के हिसाब से है। और
मेनली कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें आप नंबर 3 ऑप्शन में आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 25% मुझे अगर रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, डाइजेशन को अच्छा रखना है, तो मैं पोहा, दलिया, ओट्स इनका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, राइट। क्विना सबसे किनुआ सबसे अच्छा होता है मेरे हिसाब से। उसको इस्तेमाल करना अपनी डाइट में इज दी बेस्ट। और शिया सीड्स को इस्तेमाल करना दी बेस्ट। आप उनको अपने वाटर इनटेक, जो भी आप वाटर बॉटल से पानी पीते हैं उसमें शिया सीड्स डाल लीजिए, उसका इस्तेमाल करते रहिए। थोड़ी देर बाद में वो फूल जाएंगी और दैट विल हेल्प यू मेंटेन योर गट हेल्थ एज वेल। तो इट इज गुड ऑप्शन, हाइड्रेशन भी बढ़ाता है। तो बस यही है प्लेट मॉडल। अब आता है कि मैं अगर वेट लॉस पे हूँ तो क्या प्लेट मॉडल फॉलो करूँ। तो आपकी जो 50% फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट है वो 75% हो जाएगी, और 1/3 आपकी प्रोटीन डाइट, 1/3 आपकी कार्बोहाइड्रेट डाइट। पर ये डाइट मॉडल सिर्फ आप 30 दिनों से 90 दिनों तक रखेंगे, और तब तक रखेंगे जब तक आप नॉर्मल वेट में नहीं आते। अगर आप 30 दिन में आ गए तो 30 दिन बाद छोड़ दीजिए इस डाइट को और नॉर्मल 50% फ्रूट एंड वेजिटेबल पे आ जाइए। अगर आप 60 दिन में हो जाते हैं नॉर्मल, तो 60 दिन में हो जाइए। जब भी आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल आ जाए, बैलेंस्ड हो जाए, आप उसे छोड़ दीजिए। और न्यूट्रिएंट, जैसे हमेशा मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट का बैलेंस बनाने को कहता हूँ, बैलेंस डाइट की बात करता हूँ, उसे मेंटेन रखिए। यानी कहने का मतलब है प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में 20 प्रकार के अमीनो एसिड, जिसमें आप खाने से 11 अमीनो एसिड ले लेते हैं, 9 एसेंशियल चाहिए होते हैं अलग से। कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, वाटर, इन सब की रिक्वायरमेंट है, जो आपके ऑर्गन्स को एनर्जी भी देते हैं, मेंटेन भी करते हैं और आपको शरीर को चलाते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो उनकी ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पॉलिशिंग करते हैं, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बढ़ाते रहते हैं, जैसे जिंक, फोलिक एसिड, आयरन, ये सब्सटेंस। तो ये बहुत जरूरी है दोनों अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। बाकी ये बातें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, राइट। इसके बारे में बात करता रहता हूँ। फाइबर के बारे में बात करते रहते हैं हम लोग, राइट। फाइबर कितना रिक्वायर्ड है वो भी मैंने आपको अभी बताया। प्रोटीन की कमियां कैसे होती है मैं जरा उसको बताना चाहूंगा आपको। हेयर फॉल, फ्लैकी स्किन या रैशेज, वीक नेल्स, इम्यूनिटी बहुत जल्दी लूज कर रहे हैं आप, एनर्जी बहुत जल्दी लूज कर रहे हैं आप, एलर्जीज के आप शिकार बहुत जल्दी होते हैं, मीठा खाने का या बहुत बहुत कुछ खाने का चटपटा हमेशा क्रेविंग होती रहती है, या आपकी कैलोरी इनटेक बढ़ गया है या भूख बढ़ने लगी है, डाइट बढ़ रही है लग रहा है आपको, यानी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जरूरी है, कमी पूरी नहीं हो रही, लेना शुरू करिए। ओमेगा 3 की सिम्टम्स क्या है। ओमेगा 3 की डाइट की बात करें तो ओमेगा 3 का लॉस ऑफ एनर्जी, ड्राइनेस स्किन, हेयर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंजाइना, पेन, ये सारी चीजें भी आपको दर्शाती हैं कि आपको ओमेगा 3 डाइट पे फोकस करना चाहिए। तो ओमेगा 3 एज ए सप्लीमेंट भी लीजिए, अलसी, तीसी का इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ आप नट सीड्स का जितना इस्तेमाल करेंगे वो ओमेगा 3 को प्रमोट करेगा। और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की जब मैं बात करता हूँ, जो प्रदूषण के प्रभाव को कम करते हैं, उन एंटीऑक्सीडेंट डाइट के रूप में अगर बात करें तो एक्सटेक्सिंथिन जड़ी बूटियों का राजा माना जाता है, किंग ऑफ हर्ब्स बोलते हैं उसे। तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ हो ही नहीं सकता एज ए सप्लीमेंट। पर अगर नेचुरल डाइट की बात करें तो प्लांट फूड को जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद। अब इम्यूनिटी फोकस डाइट में आपके ये 5 विटामिन है और एक मिनरल है, जिसको मेजरली मैं फोकस करूंगा आजकल अपनी फल और सब्जियों के रूप में डाइट में आप इन्वॉल्व कीजिए, जिसमें विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी और जिंक एज ए मिनरल जरूरी है। और जो डाइट मॉडल होना चाहिए, डाइट किस तरीके से लेनी चाहिए, वो आपको ऑलरेडी प्लेट में बता चुका हूं। पर अगर ओवरऑल डे मॉडल की बात करें तो कुछ इस तरीके से पिरामिड डाइट को ही फॉलो करना है, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल जो सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा देखिए वो दिख रहा है, फिर उससे कम आपका रिच होल ग्रेन रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट, फिर प्रोटीन डाइट, और मिनिमम आपका टेस्ट होना चाहिए या क्रेविंग्स होनी चाहिए। अब विटामिन ए का काम क्या होता है, ये आपके सेल्स के मेम्ब्रेन क्रिएट करके आपके एंटीबॉडी के रूप में काम करता है, और जिसमें आपको ऑप्शंस मैं पहले बता चुका हूं, पर मैं फिर से इम्यूनिटी डाइट पे ये ऑप्शन जरूर बताऊंगा आपको। गाजर का इस्तेमाल कीजिए सैलेड में, स्वीट पोटैटो यानी चुकंदर का इस्तेमाल कीजिए, स्पिनच, पालक का इस्तेमाल कीजिए, लाल शिमला मिर्च यानी रेड बेल पेपर्स का इस्तेमाल कीजिए, लेटेस्ट सैलेड यानी हरे पत्तों का सलाद। मैंने पहले भी बताया था ये विटामिन ए को प्रमोट करते हैं, इनको जरूर अपनी बॉडी में लीजिए। ये सेंटर फॉरवर्ड के रूप में काम करते हैं और आगे बढ़कर प्रोटेक्ट करते हैं आपको चारों तरफ से। विटामिन B6, विटामिन B6 एक नेचुरल किलर सेल है और ये इंस्टेंट एनर्जी को प्रमोट करता है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो नंबर 1 इसमें आते हैं चने या छोले। सफेद छोले के ऑप्शन दिए थे, चने इसमें हरे चने भी आते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रमोट करते हैं। बनाना का भी यही काम है। तो जब वर्कआउट करने जाए, कार्डियो करने जाए, तो बिफोर वर्कआउट क्या करना चाहिए। बिफोर वर्कआउट लोग कॉफी पीते हैं थोड़ी सी एनर्जी इंस्टेंट बढ़ाने के लिए। मैं कहूंगा आप द ग्रेट ऑप्शन इज वन बनाना। वन बनाना लीजिए और फिर वर्कआउट कीजिए, आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा।
अगर आप बहुत इम्यूनिटी लूज करते हैं या आपको लेथार्जिक फील होता है तो यू कैन हैव कॉफी एज वेल। ब्लैक कॉफी ले सकते हैं आप, हाफ कप से 1/4 कप to start with exercise. Number 2 is potato. Number 3 is banana. Number 4 is avocado और number 5 is पिस्ता का इस्तेमाल। विटामिन ई एंड सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी प्रदूषण के प्रभाव को, या फिर हम जंक फूड, डीप फ्राइड फूड जो खाते हैं जिससे अंदरूनी त्वचा खराब होती है और स्किन के फील्ड के एक्सपीरियंस यानी पोल्यूशन के एक्सपीरियंस के कारण स्किन बाहर से खराब होती है, उसको मेंटेन करने में, हेल्दी स्किन हेल्दी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए खाने के रूप में क्या क्या ले सकते हैं हम, तो सनफ्लावर सीड्स यानी सनफ्लावर के बीज, मूंगफलियां, बादाम, संतरे, अमरूद, कीवी फ्रूट और पपाया, ये अच्छे 7 ऑप्शन हैं जिनको आप इस्तेमाल कीजिए इस मौसम में। और ये सारे सीजनल फूड हैं, मिल जाएंगे आपको, अमरूद शायद ना मिले बट बाकी सारे मिल जाएंगे, उसका इस्तेमाल कीजिए। विटामिन डी एक हार्मोन है, ये मास्टर ऑफ विटामिन माना जाता है और आपके बॉडी के एंजाइम्स को क्रिएट करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें सबसे अच्छा सोर्स तो सनलाइट ही है, बट सनलाइट के साथ साथ मॉर्निंग की सनलाइट, दोपहर की सनलाइट नहीं, मैं आपको मॉर्निंग की सनलाइट जिसमें कि सुबह 5:30 से लेके 6:30 के बीच की सनलाइट अच्छी होती है, या फिर आप शाम को 4:30 से 5:30 के बीच की जो सनलाइट होगी वो, दीज आर गुड ऑप्शन। सैल्मन, फैटी फिश, मशरूम, मिल्क, बटर, इनको इस्तेमाल कीजिए इस समय में। खास तौर से जब इम्यूनिटी में फोकस करने की बात है तो मैं आपको ओसीटी जूस को लेने को जरूर कहूंगा। ओसीटी जूस क्या होता है? ऑरेंज कैरेट टमाटो जूस। इसका इस्तेमाल फल और सब्जियों के फ्लेवर के रूप में भी कर सकते हैं आप। ऑरेंज कैरेट टमाटो, तो ऑरेंज का इस्तेमाल कीजिए, कैरेट का इस्तेमाल कीजिए, गाजर का इस्तेमाल कीजिए, टमाटो का इस्तेमाल कीजिए, इसका जूस बनता है, उसका जूस पी सकते हैं तो पीजिए। हर्बल चाय बना के जरूर पीजिए। मैं चाय पत्ते की इस्तेमाल को कम करके तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, अदरक, और साथ साथ शहद और गुड़, अगर ये मिलाकर आप इस्तेमाल करते हैं और इसके एक अच्छा सा काढ़ा बनाते हैं, हर्बल टी बना सकते हैं, उसको पी सकते हैं, दैट्स द ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। मिनरल के रूप में जिंक है जो एम्पायर का रूप में काम करता है और रेगुलेट करता है आपके बॉडी को, तो उसमें कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, कैशू नट्स, बादाम, काजू, छोले और बेक्ड चॉकलेट, जो नॉन शुगरी बेक्ड चॉकलेट्स होती हैं, उनके 1 या 2 कोन मैक्सिमम आप ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू गेट योर जिंक डाइट, राइट। और बाकी वेलनेस बाय ओरिफ्लेम की फिलॉसफी यही रहेगी, डेली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम साइंस और नेचर पे बेस्ड आपकी हेल्प के लिए। इतना कुछ एजुकेशन सिस्टम के साथ हम दे ही रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। स्वीडिश साइंस पार्टनर्स के हमारे साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं, ग्लोसा लाइफ साइंस सेंटर है। तो अब आते हैं आपके कुछ बेसिक सवाल को लेकर। मैं आज यहाँ अपने सवाल नहीं कहूंगा क्योंकि मैं काफी कुछ बता चुका हूँ। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है जिसे आप पूछना चाहते हैं एवरीवन, तो यू कैन आस्क मी दोस क्वेश्चंस राइट नाउ। आप मुझसे आप पूछ सकते हैं एंड दैट फोरम इज ओपन। 1 घंटे का टाइम हो गया है, 15 मिनट का समय मेरे पास है अब। मैंने 1 घंटा 15 मिनट की ट्रेनिंग बताई थी। So if anyone want to ask any question related to this, you can ask. अगर आपके मन में कोई सवाल है प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Client says give your diet chart and exercise with wellness set. Uh, First of all, tell them I'm not a nutritionist or dietitian. तो मैं आपको डाइट या चार्ट नहीं बताऊंगी, जो मुझे ट्रेनिंग मिलती है मैं वो बताऊंगी। और डाइट चार्ट या जो भी न्यूट्रिशन जो होता है वो ऐसे ही किसी को किसी पर्चे पे लिख के नहीं दिया जाता। उसके पीछे पूरी डाइट रूटीन क्या है, उस इंसान की हैबिट कैसी है, उसके रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उसका हेल्थ चेकअप रिपोर्ट क्या कहता है, उस सबको पढ़ने के बाद उसका एक डाइट रूटीन बनाया जाता है किसी व्यक्ति का। उसको उसकी उसकी आदतों के अनुसार, उसकी भूख के पैटर्न के अनुसार, और तब वो डाइट चार्ट उसको शेयर किया जाता है। तो डाइट चार्ट ऐसा ही नहीं है कि किसी पर्चे पे कुछ भी लिख के दे दिया और किसी डाइटिशियन का कुछ लिखा हुआ आपने कॉपी कर लिया और किसी से शेयर कर दिया, वो गलत होता है। तो ऐसा डाइट चार्ट किसी को ना कहें कभी, किसी से ले और ना आप खुद दें। बेटर यही है उन्हें प्लेट मॉडल, अगर कोई डाइट चार्ट मांगे तो उन्हें ये प्लेट मॉडल का स्क्रीनशॉट भेजिए जो मैंने आपको अभी दिखाया। मैंने आपको डाइट में ग्रुप मॉडल में कौन कौन सी सैलेड डाइट या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताइए, और उनको बताइए कि जो मैं आपको यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ वो आपके किस काम आएगी। उसे आप नॉलेज दीजिए लोगों को, उसे सिखाइए लोगों को, वो काम आएगा उनके, राइट। सो बजाय कि डाइट चार्ट लेने के, डोंट, एक ऑलरेडी एक शॉर्टकट ट्रेनिंग है आपके पास ऑप्शन, सो उसको भी शॉर्टकट नहीं करना है। जो सीखते हैं आप उसी को शेयर करना है लोगों से।
तभी तो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जय श्री, शेक एंड ओमेगा 3 कैन टेक एट टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जय श्री, यू नीड टू कंसल्ट विद डॉक्टर, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है या अभी भी आप अपनी प्रेगनेंसी से अभी ही आपका बाहर आए हैं और बच्चे को फीड करना शुरू किया है और आप 2-3 महीने के अंदर ही हैं, तो यस यू नीड टू आस्क योर डॉक्टर। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन हैव दिस ओमेगा 3 और यू नीड न्यूट्रिशेक भी आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्लीज प्रोवाइड योर इंस्टा आईडी फॉर वेलनेस एक्सरसाइज। वेलनेस एक्सरसाइज का एक रिकरिंग लिंक है। रिकरिंग लिंक का मतलब कि वो एक ही लिंक है जो पूरे साल काम करेगा। 2021 के पूरे साल में वो एक ही लिंक काम करेगा। सो आप उसी लिंक के थ्रू आ सकते हैं, कोई नया लिंक हर बार नहीं मिलेगा। वो एक ही लिंक आपका सारे टाइम काम करता है एवरीवन। मैं सभी के लिए ये बात बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो मेरे वेलनेस वेव इंडिया योगेश, इस लोगो को जो देख रहे हैं आप, वेलनेस वेव का नाम का लोगो, इसी के नाम से इंस्टा की प्रोफाइल है। यू कैन गो देयर, यू कैन कॉपी दैट लिंक एंड यू कैन ज्वाइन एनीवेयर। तो आप सिर्फ बैनर को मत देखा करो, नीचे बैनर के नीचे एक स्टेटस कमेंट भी होते हैं, उन कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे लिंक दिख जाएगा। प्लीज उस लिंक को जरूर देखिएगा। लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टोरी पढ़ लेते हैं, स्टोरी पे बैनर देख लेते हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि सर लिंक भी शेयर करिए। तो 5,000 लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं एज ए फ्रेंड। फॉलोअर्स की बात करूं पेज के तो अराउंड वो भी 2,000 है, 7,000 हो गए। और इंस्टा पे करीबन 2,000 लोग और। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर शेयरिंग द सेम लिंक विद 10,000 पीपल इफ दे लास्ट, क्योंकि अगर मैंने ये सिस्टम बना दिया कि मैंने पर्सनली लिंक शेयर करने शुरू कर दिए सबसे, सो मेरी सिचुएशन समझिएगा दोस्तों, फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल हो जाएगी माय डियर ब्रांड पार्टनर्स कि मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर पाऊं। तो मैं उस चीज के लिए माफी चाहूंगा, बट रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लिंक जरूर पढ़ें, मिल जाएगा आपको। हेलो सर, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं क्या करूं? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उत्तान पाद आसन योगासन में सबसे अच्छा आसन है। उत्तान पाद आसन, पद्मासन, ये 2 आसन कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ आप कार्डियो में, मैंने अभी ड्रॉप स्क्वाट्स जो कराए हैं वो आप करिए, वो भी आपको मदद करेंगे, राइट। और उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जंपिंग स्क्वाट्स, मैं बताता हूँ, उसे करिए। ये तो एक्सरसाइज पार्ट हो गया। न्यूट्रिशन में ऐसा पपीता को खाना शुरू करिए सलाद में, उसको ज्यादा बढ़ाइए और साथ साथ पानी ज्यादा पीजिए। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में बोलूं तो न्यूट्रीशेक को पीजिए, वो हेल्प करेगा आपकी साथ साथ, ठीक है। उसमें फाइबर है, खाने के साथ साथ फाइबर, डाइट के साथ साथ सैलड के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ न्यूट्रीशेक भी लीजिए। Person who is COVID positive and this time it is advisable to take our supplements. Shake shield be taken for the fast recovery. Uh, if anyone is COVID positive, as per the government guidelines, इवन अगर हमारे कोई सप्लीमेंट में अगर ऐसा कुछ किसी को बेनिफिट हो भी जाता है, तो लेट मी टेल यू, ये रूमर्स कहीं नहीं फैलाने हैं कि किसी सप्लीमेंट से आपके क्या नाम है, इम्यूनिटी अच्छी हो गई और कोविड से आपको रिकवर करने में हेल्प हुआ। आपकी इम्यूनिटी में, आपके शरीर की ताकत में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमेशा हेल्प करते हैं। पर कोविड के केस में अगर मैं कहूं तो नो, ये गलत होगा ये कहना। और ऐसा एडवर्टाइज करना ना सिर्फ अनैतिक यानी कि अनएथिकल है, बल्कि इस पर सजा भी है गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से, साइबर क्राइम के हिसाब से। सो कहीं मेंशन भी मत करिएगा इस चीज को, ये मेरी आपको तरह लिए एक पर्सनल सलाह भी है। तो ना ऐसा बोलिए, ना ऐसा रिकमेंड कीजिए। इस पर बहुत सख्त कानून बना दिया गया है। कैन वी टेक ओमेगा 3 एंड एसबीसी टुगेदर आफ्टर लंच? मैम मैंने कभी आफ्टर लंच तो बताया ही नहीं। जब भी आपके ओमेगा 3 या स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस, जिसे हम एक्सट्रैक्ट जिंथन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं, अब ये दोनों ही कैप्सूल विद मील लेने हैं, ना खाने से पहले ना खाने के बाद, खाने के साथ। तो इस चीज का ध्यान रखिए एवरीवन, ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिएगा। सो खाने के साथ लेना है, ना खाने से पहले ना खाने के बाद, ओके। और डू वी हैव टू टेक देम एट डिफरेंट इंटरवल्स? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आप दोनों को साथ भी ले सकते हैं, दोनों को अलग भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। खाने के बीच में लेना है, ना खाने से पहले ना बाद। सर किसी लेडी का बेबी फीडिंग शुरू है तो क्यों वेलनेस प्रोडक्ट ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, अगर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अमूमन औरतों को आजकल प्रेगनेंसी के टाइम पे या बाद में या पोस्ट प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी थायराइड हो जाता है, या बहुत हर तीसरी या चौथी लेडी में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो प्लीज डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अगर डॉक्टरी के ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं है, 2 महीने भी क्रॉस हो चुके हैं प्रेगनेंसी ओवर हुए, डिलीवरी हुए, तो आई थिंक तब आप ले सकते हैं प्रोडक्ट सप्लीमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। थायराइड पेशेंट वेलनेस प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। देखिए थायराइड में बहुत सारी कंडीशन होती है, तो यहाँ पर ना एक स्टार मार्क लग जाएगा। आपका डॉक्टर कहता है जी सोया नहीं खाना, तो आप न्यूट्रिशिक नहीं पी सकते। आपका डॉक्टर कहता है हाइपोथायराइड सिचुएशन है, आपकी क्रिटिकल सिचुएशन है, अभी आप प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको प्रोटीन नहीं लेना आपको, तो भी आप न्यूट्रिशिक नहीं ले सकते। पर आप कह रहे हैं कि मेरी थायराइड मेंटेन है और नॉर्मल कंडीशन है मेरी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रोटीन नॉर्मली भी खाती हूँ घर में, तो आप न्यूट्रिशेक भी ले सकती हैं। 1 सर्विंग इन अ डे ले सकती हैं आप, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट दैट डिपेंड्स। सो इसलिए डॉक्टरी सलाह जरूरी है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। बेस्ट wellness training 10 thank you, 10 golden rules, thank you so much for this, thank you for appreciation. Please share recipe of protein shake using our protein powder. There are many recipes shared last year, everyone, and soon you will be hearing a great news from my side, don't worry. हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। हर शुक्रवार को, बुधवार को तो करते ही हैं हम सुबह 8 से 9 एक्सरसाइज, हर शुक्रवार को भी मैं आपके बीच आने वाला हूँ कुछ नया सेशन लेके ऑन इंस्टाग्राम। और ये भी बता दूं वो सेशन लाइव होने वाला है। ओके ओके सर, आपका योगा वीडियोस भी है क्या, कौन सी साइट पर? अच्छा, कोई साइट नहीं है पहली बात तो। ये वेलनेस वेव इंडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रोफाइल्स है बनाई हुई, अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उसी पर है, तो फॉलो कर लीजिए। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं भेज पाएंगे फेसबुक पे, क्योंकि 5,000 से ऊपर ऑलरेडी फ्रेंड रिक्वेस्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने पेज बना रखा है, उस पेज पर आप हर चीज फॉलो कर पाएंगे। तो वहाँ एक्सरसाइज रूटीन कार्डियो के शेयर किए हुए हैं मैंने, स्ट्रेचिंग के रूटीन भी शेयर किए हुए हैं, तो उसकी पिक्चर्स और वीडियोस मिल जाएंगी आपको वहां पर, आप उसे कॉपी कर सकते हैं अगर आप सेशन में अभी तक नहीं आए। और अगर आना चाहते हैं तो हर वेंसडे आइए और मेरा चैलेंज भी एक्सेप्ट कीजिए, और चैलेंज को पोस्ट कीजिए एवरीवन। 4-5 लोगों से नहीं चलेगा चैलेंज का, मतलब कुछ लोग होंगे तभी तो मैं कोई गिफ्ट दे पाऊंगा आपको, वरना मैं कैसे गिफ्ट दूं? राइट, चैलेंज को चैलेंज की तरह दिखना भी तो चाहिए कि कुछ लोगों ने कंपटीशन लिया, इसको पार्टिसिपेट किया, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बवासीर का प्रॉब्लम है, बहुत मेडिसिन किया बट नॉट गुड रिजल्ट, योग कीजिए, योग। बवासीर के लिए सबसे बेटर है योग कीजिए, और पानी पीजिए सही तरीके से, पानी जितना सही पिएंगे उतना फायदेमंद। और साथ साथ बवासीर भी है तो अनार खाइए, हीमोग्लोबिन सही रखिए अपना, राइट, अनार को खाइए, अनार के दाने खाइए, जूस मत पीजिएगा, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। टमाटर का सेवन सही रखिए, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और साथ साथ डॉक्टरी सलाह के लेने के बाद अगर वो प्रमोट करते हैं तो एक्सटेक्सिंथिन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं आप, डिपेंड्स डॉक्टर की सलाह क्या है। डॉक्टर का सलाह लिया था तो ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर का सलाह लिया तो भी ठीक नहीं हुआ, सो डॉक्टर की सलाह नहीं ली तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से मिलिए, और जो कि डॉक्टर हो, उनका डॉक्टर होना अनिवार्य है, राइट। क्योंकि हर न्यूट्रिशनिस्ट को भी ये चीजें नहीं पता होती, हर डॉक्टर को भी नहीं चीजें पता होती, क्योंकि डॉक्टर न्यूट्रिशन नहीं पढ़ते कुछ और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नहीं हो सकते। तो इसलिए ऐसा डॉक्टर देखिए जिसके पास न्यूट्रिशन की भी नॉलेज हो, उसके पास एक बार जरूर सलाह लीजिए। क्योंकि मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ मैं, तो मैं मेडिकल रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन यहाँ नहीं दे सकता। ओके, थैंक यू सो मच नेहा, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सर। न्यूट्रीशेक वेट गेन के लिए सही है क्या? न्यूट्रीशेक वेट लॉस तो करता नहीं, पहली बात उसको एक ऐसी कोई दवाई या घुट्टी मत समझिए कि जिससे आपका वेट गेन या वेट लॉस होगा। पहली बात ऐसा है नहीं। न्यूट्रीशेक आपके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, आपकी प्रोटीन और फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और आपकी हंगर पैंग्स और क्रेविंग को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी तड़पने वाली भूख, जो अनचाहे समय की भूख है, उसको मिटाने की कोशिश करता है, जिससे कि आपके वेट लॉस ऑटोमेटिकली आपकी डाइट कम करने की वजह से होता है, न्यूट्रीशेक की वजह से नहीं। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो जरूर कहूंगा न्यूट्रीशेक का है उसमें रोल, पर डायरेक्ट रोल कुछ भी नहीं है, तो ऐसा क्लेम हम दावा नहीं कर सकते। और रही बात गेन करने की, तो आप कैलोरी इनटेक न्यूट्रीशेक में करेंगे, स्मूदीज में आप जितना कैलोरी मिला देंगे अपने खाने में उतना वेट बढ़ेगा, ये तो सच्चाई है। तो यस, उसमें तो न्यूट्रीशेक इनडायरेक्टली फिर कहूंगा हेल्प कर देगा।
पर ऐसा कोई दावा नहीं होगा. योर टाइमिंग फॉर एक्सरसाइज एंड डे always Wednesday 8 a.m. to 9 a.m. on Zoom. Links are shared on my social media channel network handle Wellness Wave. SBC कैप्सूल्स क्या स्किन इम्प्योरिटीज को पहले बाहर निकालते हैं एंड बाद में स्किन इम्प्रूव होती है? ऐसा किसने कहा आपको? आप पानी पीजेंगी, जितना ज्यादा पानी पिएंगी, जितना ज्यादा गट हेल्थ पाचन तंत्र सही रखेंगी, और साथ में स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस जिसे हम एक्सट्रैक्ट जेंथिन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, अब उसको लेंगी तो ये हेल्प जरूर होगी. आप पाचन तंत्र का ध्यान नहीं रखोगे, पानी अच्छा नहीं पियोगे और सिर्फ सोचोगे स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस खाएं और हमारा स्किन ग्लो करने लग जाए, तो ऐसा झूठ और भ्रम मैं नहीं फैला सकता. आपको सही हिदायत दूंगा. तो बेटर यही रहेगा कि पानी अच्छा पीजिए, एक्सरसाइज वर्कआउट को तो कि अपनी ऑक्सीजन लीजिए, सन थोड़ा फेस कीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी देर सही, पर जरूरी है. राइट, हर चीज का एक जब समावेश होता है, बैलेंस होता है आपके शरीर में, तभी वो सारी चीजें इम्पैक्ट देती हैं. अगर वो एक्सट्रैक्ट बिलबेरी एक्सट्रैक्ट एज ए सप्लीमेंट उसमें से हटा दिया जाए, तो आपने अपने शरीर का ध्यान तो रख लिया, पर वो इम्प्योरिटी को स्किन की दूर करने के लिए कोई रेमेडी या कोई कह लीजिए कोई न्यूट्रिशन अपनी तरफ से पोषण नहीं लिया. तो वो पोषण लेने के लिए मैं आपको प्रमोट करूंगा कि इसका ध्यान रखिए. I want to attend your videos. Okay, thank you so much. You can please provide your Insta ID. Wellness exercise. I have already told you about my Insta ID, that is Wellness Wave India Yogesh. Wellness Wave India Yogesh. So Wellness Wave is written in front of you. You can suffix Yogesh after that and search me online. Don't buy my face or my picture. It is by the logo of Wellness Wave. Okay. So my own profile is a personal profile where I will not entertain any official work. सो वो पर्सनल है, वो पर्सनल ही रहेगी. मेरे ऑफिशियल चैनल पे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा. सो एनीवेज, इट्स टाइम इज ओवर. 3 मिनट ज्यादा हो गए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड वी विल कम ऑन मंडे with great session again.